राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्या चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, जो कि है हमारे गणपति बप्पा के बारे में। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो टॉपिक लाई हूँ वो है, आखिर 10 दिन बाद ही क्यों होता है गणेश विसर्जन, जाने इसके पीछे का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश घर घर में विराजमान होते हैं। वही इसके 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन होता है। हालांकि कई जगहों पर 1.5 दिन 5 दिन बाद भी गणेश विसर्जन किया जाता है। वैसे ही महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की धूम सबसे ज़्यादा रहती है। इसके अलावा देश के कई राज्यों में गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि गणपति 10 दिन ही क्यों विराजते हैं? 10 दिन बाद गणेश विसर्जन करने के पीछे एक खास कारण है, जिसका संबंध महाभारत से जुड़ा है। गणेश जी के शरीर पर जम गई थी धूल और मिट्टी। मान्यता है कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। साथ ही पौराणिक कथाओं में यह भी उल्लेख है कि गणेश चतुर्थी के दिन ही महाभारत का लेखन कार्य शुरू हुआ था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी से इसे लिपिबद्ध कराने की प्रार्थना की थी, और गणेश जी ने कहा था कि वह लिखना आरंभ करेंगे तो कलम नहीं रोकेंगे, यदि कलम रुक गई तो वहीं लिखना भी बंद कर देंगे। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि भगवान, आप विद्वानों में सबसे आगे हैं और मैं साधारण ऋषि, यदि मुझसे श्लोकों में कोई गलती हो जाए तो आप उसे ठीक करते हुए लिपिबद्ध करते जाएं। इस तरह महाभारत लेखन शुरू हुआ और लगातार 10 दिन तक चलता रहा। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन जब महाभारत लेखन का काम पूरा हुआ तो गणेश जी का शरीर जड़वत हो चुका था। बिल्कुल ना हिलने के कारण उनके शरीर पर धूल मिट्टी जम गई थी। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपना शरीर साफ किया। इसलिए गणपति स्थापना 10 दिन के लिए की जाती है और फिर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। मन का मैल हटाने का पर्व गणेश उत्सव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह 10 दिन हमें संयम से रहने और हमारे मन आत्मा पर लगे मैल को हटाकर उसे स्वच्छ करने का समय है। इस दौरान व्यक्ति को अपना अवलोकन करते हुए पूरा ध्यान गणेश जी की भक्ति में लगाना चाहिए। तो ये तो हुई पूरी इतिहास की कहानी कि क्यों 10 दिन बाद गणेश जी का विसर्जन होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, और हमारा दूसरा टॉपिक है कि आखिर क्यों गणपति बप्पा मौर्य का नारा लगाया जाता है, उनका जयकारा लगाया जाता है, गणपति आते समय भी और विसर्जन के समय भी। तो चलिए इसका भी इतिहास हम जानते हैं। तो भक्तों, भगवान गणेश जी को बुद्धि और समृद्धि का देवता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा करने से सारी मन की उलझनें दूर हो जाती हैं। गणेश जी की पूजा करते वक्त गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ का जयकारा लगाया जाता है, जिसका मतलब होता है, हे गणपति, हे सुखकर्ता बप्पा पिता, अगली बार तुम फिर जल्दी से आना। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है, ये बहुत कम लोगों को ही पता है। तो चलिए आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। इसके पीछे भी 2 कारण हैं। अगर आप इन दोनों कारण को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि गणपति बप्पा शब्द से जुड़े हुए मौर्य शब्द के पीछे भगवान गणेश जी का मयूरेश्वर स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक सिंधु नामक दानव के अत्याचार से सभी लोग बहुत परेशान हो चुके थे। वह शरीर से बहुत बलशाली था और अति क्रोधी स्वभाव का था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता उसके इस स्वरूप से परेशान होकर बचने का उपाय ढूंढ रहे थे। सभी देवी देवताओं ने उस दानव से बचने के लिए भगवान गणपति जी से मदद मांगी और इस समस्या का हल करने को कहा। सिंधु दानव का वध करने के लिए भगवान गणेश जी ने मोर यानी कि एक मयूर को अपना वाहन चुना था। गणेश जी ने सिंधु दानव का वध करने के लिए वह 6 भुजाओं वाला अवतार धारण किया था, जिसमें हर भुजा में उन्होंने शस्त्र धारण किए थे। इस अवतार की वजह से और साथ ही साथ मयूर वाहन को उपयोग करने की वजह से सभी देवताओं ने गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाया था।
इस कारण से आज भी गणेश जी की पूजा करते वक्त सभी भक्त गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाते हैं। और यही कारण है कि जब भी गणपति जी का विसर्जन होता है तो भक्त गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाते हैं और अगले बरस तो जल्दी आ का भी जयकारा लगाते हैं। इसका मतलब कि भगवान अगले वर्ष फिर से वापस लौट कर आएँ और अपने भक्तों को दुखों को दूर करें। आपको बता दें कि इसके पीछे एक और लोक कथा भी है, जिसके अनुसार करीब 600 साल पहले महाराष्ट्र के चिंचवाड़ गांव में एक गणेश भक्त था, जिसका नाम था मौर्य गोसावी। ऐसी मान्यता है कि मौर्य गोसावी भगवान गणेश के अंश थे। इसके पिता का नाम वामन भट्ट था और उनकी माता का नाम पार्वती बाई था। मौर्य गोसावी के माता पिता गणेश जी के भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उन्हें वरदान दिया था, जिसका संबंध महाराष्ट्र के मयूरेश्वर मंदिर और मौर्य गोसावी से था। आपको बता दें कि बचपन से ही मौर्य गोसावी मयूरेश्वर गणेश जी की भक्ति में लीन रहते थे और वह हर गणेश चतुर्थी के दिन चिंचवाड़ से 95 किलोमीटर दूर पैदल चलकर मयूरेश्वर मंदिर में गणेश जी के दर्शन के लिए जाते थे। बचपन से लेकर करीब 117 साल तक वह जीवित रहे और उन्होंने हर गणेश चतुर्थी पर यही किया था। लेकिन जब उनकी वृद्धावस्था हुई तब उनके लिए इतनी लंबी दूरी तय करके मयूरेश्वर मंदिर पहुंचना कठिन हो जाता था। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी इनके सपने में आए थे और कहा था कि जब तुम्हें मयूरेश्वर मंदिर तक आने की ज़रूरत नहीं है और कल सुबह जब तुम स्नान करके कुंड से निकलोगे तो तुम मुझे यानी गणपति जी को अपने पास ही पाओगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनका सपना सच हुआ था। जब मौर्य स्वामी स्नान करके निकलने लगे तो उनके पास गणेश जी की वैसी ही छोटी सी एक प्रतिमा मिली, जैसा उन्होंने सपने में देखा था। फिर उन्होंने चिंचवाड़ में उस मूर्ति की स्थापना की और कुछ समय बाद भक्त और भगवान दोनों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग गणेश जी के साथ उनके भक्त का नाम लेकर जयकारे लगाने लगे। इसी वजह से भक्तों ने गणपति जी को गणपति बप्पा मोरया के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था और आज भी वही पुकारते हैं। तो भक्तों, ये थी गणेश जी से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे गणेश जी के इतिहास के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, ये जो भी पौराणिक कथाओं के अनुसार मैंने जानकारी दी, अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें, ताकि ऐसी ही और सनातन धर्म से जुड़ी हुई कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं, पौराणिक कथाएं हम आप तक पहुंचाते रहें और आपको सनातन धर्म के इतिहास के बारे में जानकारियां देते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, गणपति बप्पा मोरया। धन्यवाद।